नमस्कार, मैं हूं आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं वरेली देहात न्यूज़। आज वरेली के एक ऐसे बहुत ही सिद्ध स्थान गोपाला सिद्ध महाराज पर पहुंचे हुए हैं, जिन्हें हम सिद्ध बाबा के नाम से जानते हैं। देखिए, हम गोपाला सिद्ध आश्रम पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर हर रोज बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। बहुत ही प्राचीन स्थल है और देखिए किस तरीके से यहाँ पर हर रोज बड़ी संख्या में यहाँ पर दर्शन के लिए श्रद्धालु आते हैं। और यहाँ के जो महंत हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, स्थान के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। महाराज जी, स्वागत है आपका। हाँ महाराज जी, स्थान के बारे में कुछ बताया, जैसा कि यहाँ हाँ, ये गोपाला सिद्ध के नाम से मंदिर जाना जाता है। जहाँ गोपाला सिद्ध का मतलब ये है कि किसी काफी समय पहले यहाँ पर गोपाला नाम के महापुरुष संत रहते थे, तो वो गाय चराते थे यहाँ और अपना समाधिस्थ हो जाते थे। भगवान के ध्यान में संलग्न इतने हो जाते थे कि उन्हें अपनी कोई सुध नहीं रहती थी। उनकी माता यहाँ भोजन देने जाती थी। तो कहाँ के रहने वाले थे? ये बरेली के रहने वाले थे। तो इनकी माता यहाँ पर रोज आती थी भोजन देने के लिए। गोपाला भोजन खा ली, गोपाला भोजन खा ली, तो ये खा लेते थे। कभी बोलते नहीं थे, वो ध्यान मगन रहती थी। फिर इन्होंने, माता ने कहा गोपाला भोजन खा ले। दूसरे दिन फिर भी ध्यान मगन थे। फिर इन्होंने तीसरे दिन फिर कहा कि गोपाला भोजन खा ले, और जो ध्यान मगन थे, समाधिस्थ थे। तो इन्होंने कहा, ये नहीं बोले, तो माता ने कहा गोपाला तू क्या सींच गया, पत्थर हो गया? तुरंत उठे, माता को प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए, कहा कि माता आपका बाकी सत्य है। देखिए, हम मैं सीख गई। गोपाल सिद्ध महाराज के दर्शन करा रहे हैं। तरफ सीख गई। गोपाला महाराज बैठे बैठे मगन हो गए, सींच गए सिद्ध बाबा। उसी दिन से ये जो गोपाल सिद्ध महाराज है, यहीं पर सीजे थे। यहीं पर। अच्छा, इन्हीं के बैठने का इस वर्ष को लगभग कम से कम 600 सालें हो चुकी है। जिस समय यहाँ पर मंदाकिनी गंगा भागीरथी गंगा जी है, तो ये भागीरथी गंगा इस समय बह रही है पास में। ये बिल्कुल यहीं पर थी। चलिए आगे आगे। सिद्ध बाबा के मंदिर पे ही ये गंगा थी, और यहीं पर वो बरगद लगा है, उन्हीं सिद्ध बाबा के हाथ का है। गंगा जी को देखिए। हाँ, ये गंगा जी। तो बरगद के वृक्ष से कभी कभी समाधि लगाते थे, परमात्मा का भजन करते थे। तो वो बरगद उन्हीं सिद्ध बाबा के हाथ का आज भी है। और यही गंगा जी थी। ये सामने गंगा बह रही थी। और यहाँ पर उसी दिन से सभी सज्जन, भगवान के जितने उपासक हैं, भगवान के जितने भक्त हैं, श्रद्धालु लोग कई जिलाओं से आते हैं। एक दो गांव नहीं, कई जिला के लोग आते हैं, देश से आते हैं। और दिखाइए जो बरगद का पेड़ है। हाँ, अभी दिखाएंगे। तो यहाँ पर बरेली तो है ही पास में, और हरदोई, वो बदायूं, पीलीभीत जिला, खीरी, सीतापुर, हरदोई, और बहुत बहुत दूर तक के लोग कहने भगवान के दर्शन करने आते हैं। तो यहाँ पर काफी भीड़ भाड़ रहती है। सभी श्रद्धालु जो आते हैं, मनमाना वरदान अपना मांगते हैं। जो भी वर मांगना चाहें, मेरे पुत्र की शादी हो जाए तो तुरंत हो जाती है, मेरी सर्विस लग जाए तुरंत लग जाती है। जैसा कि लोग बताते हैं कि वास्तव में अगर कोई सच्चे मन से गोपाल सिद्ध महाराज के दर्शन के लिए आता है, तो उसकी मनोकामना बिल्कुल पूर्ण होती है। जो श्रद्धा भाव लेकर और सच्चे मन से भगवान गोपाला सिद्ध महाराज के चरणों में आता है, प्रसाद चढ़ाता है, दक्षिणा चढ़ाता है, प्रार्थना विनय करता है, प्रभु मेरा ये काम बन जाए, तो भगवान उनका काम तुरंत बना देती है। इसीलिए यहाँ पर रोज मेला ही रहता है। 3 मेला लगते हैं वैसे तो बड़ी बड़ी। एक सावन में महीना मेला लगता है, तो 20 जिला का आदमी यहाँ आता है। सभी श्रद्धालु, इतनी भीड़ हो जाती है कि यहाँ पर बैठने को जगह नहीं रहती है। सभी रुकते हैं, सांझ को जय जयकार करते हैं। सवेरे को 4 बजे यहाँ पर जल चढ़ने लगता है, फिर भीड़ रहती है। तो सावन के महीना में शाम के लिए कांवड़िया इतने आते हैं कि एक 10-20 या 28 बीघा फील्ड पड़ा हुआ है सिद्ध बाबा के आगे, तो इसमें जगह नहीं रहती है। इतनी संख्या के श्रद्धा, इतनी
श्रद्धालु इतनी संख्या में आ जाते हैं, जगह नहीं मिलती है। तब वो 4 बजे मंदिर बंद होता है शाम के लिए, तो 4 बजे यहाँ का महंत नारायण गिरी इसका रक्षक है, वही महंत है। तो महंत 4 बजे जब महंत जल चढ़ाने जाते हैं, तभी वो जल चढ़ाते हैं, तभी सभी संत जल चढ़ाते हैं, फिर श्रद्धालु सब लोग। तो काफी भीड़ 1 महीना रहती है। वो जो आप बता रहे थे बरगद का पेड़, ये इसके है। इतिहास के बारे में बताइए। हाँ। ये जो बरगद का पेड़ है, इसके इतिहास के बारे में। ये बरगद जो खड़ा है, ये हमारे सिद्ध बाबा जो थे, इन्होंने गंगा जी के किनारे बैठकर, और ये बरगद की एक छोटी सी डाल कहीं से उन्हें मिल गई, उन्होंने यहाँ गाड़ दी, वही बरगद आज है 600 वर्ष पुराना। पूरा हाँ, ये पत्ते नहीं, इसके पत्ते नहीं झड़ते, पत्ते नहीं झड़ते ना ना, ऐसा ही रहता है। 1-2 ऐसा कम मालूम होते हैं। ये बरगद पत्ता भी नहीं लेता, इसमें फल लगते हैं सुंदर सुंदर, और पक्षी से खाते हैं। ये सिद्ध बाबा की महिमा है। और यहाँ पर फिर दूसरा मेला होता है, महाशिवरात्रि व्रत जो आता है, जो शास्त्रों ने भगवान शिव का, ये सिद्ध बाबा जो है मालूम, मतलब उस समय तो ये सिद्ध बाबा थे, महापुरुष संत, अब हो गए भगवान शिव। तो जिंदा शरीर से पत्थर हो जाना, समाधिस्थ होकर के, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। अब तो शंकर जी के नाम से इनकी आरती होती है, स्तोत्र वगैरह पूजन होता है। तो ये सिद्ध बाबा जो है, अब यहाँ पर दूसरा मेला इनका शिवरात्रि व्रत आता है। तो शास्त्रों में महाशिवरात्रि व्रत की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है, क्योंकि हम लोग तो शास्त्र हर समय पढ़ते हैं। शिवरात्रि व्रत एक भी अगर कोई कर ले, तो यमराज के धाम को नहीं जा सकता। और अगर जिसने जीवन में 4-6 व्रत कर लिए महाशिवरात्रि के, तो फिर तो वो शिव विमान पे बैठ के शिवलोक जाता है। उसके संरक्षक मैं हूँ। मुझे पुजारी रामकिशोर कहते हैं, मैं सारे वेद शास्त्रों का परागामी हूँ, सभी वेद शास्त्र मुझे मौजवान याद हैं। तो महंत नारायण गिरी है, ये हमारा रिश्तेदार, ये हमें यहीं रखता है, इसी कारण, कोई काम नहीं, पूजा के लिए। तो पूजन करते हैं 2 महाराज टाइम। जी, जैसा कि यहाँ बहुत सारा जो फील्ड दिख रहा है, ये मेले में है, ये ये सब जितना फील्ड 28 बीघा पड़ा हुआ है, ये 28 बीघा फील्ड है। ये गोपाला सिद्ध के मेला के लिए बैठने उठने के लिए जगह है। हाँ, और यहाँ पर दर्शन वाले सभी आते हैं, श्रद्धालु पूजन करने आते हैं। विवाह वाले पार्टी आती जेबें बैठी हुई हैं, तो विवाह शादी की मनोकामना यहाँ पूर्ण करते हैं। तो और पढ़ने वाले, धर्मशाला भी है महाराज जी। हाँ, यहाँ पर धर्मशाला 4-5 है, बहुत बड़ी। शादी वाले आते हैं, या आप जैसे बैठने आए तो आपको बैठने के लिए अच्छी जगह है। सबका स्वागत सम्मान नारायण गिरी करते हैं, सबका आदर करते हैं। ये धर्मशाला, हाँ, ये धर्मशाला। चलिए आइए। तो ये धर्मशाला, ये देखो, ये एक बैठक है, शादी वाले आते हैं या कोई अपने लड़की लड़का दिखाने को, तो इसमें बैठते हैं। ये महंत लोग बैठते हैं यहाँ। इससे पीछे एक और है, एक वो दरवाजा वहाँ पे बहुत बड़ा है, कई बने हुए हैं। तो ये सिद्ध बाबा की ये यहाँ पर गद्दी थी। अब यहाँ पर इस गद्दी पे नारायण गिरी उनके शिष्य विराजमान होते हैं। सभी श्रद्धालु आते हैं, पैर छूते हैं, उनका स्वागत सम्मान होता है, वो प्रवचन करते हैं। सिद्ध बाबा, हाँ, कौन से वाले महाराज? और सिद्ध बाबा तो वो समाधित हो चुके हैं, उनके शिष्य बैठे हुए हैं। महंत ये इतवार गिरी है, महेश गिरी, इतवार गिरी, ये उन्हीं गोपाला सिद्ध के शिष्य थे। इनके बाद में महंत नारायण गिरी यहाँ का संरक्षक महंत बना है। यही जो बैठे, ये धोनी थी सिद्ध बाबा किसी प्राचीन समय में, ये धोनी थी, ये गद्दी थी। और वहाँ समाधित हो जाते थे जाकर के, वहाँ काफी अपना ध्यान करते थे। तो यहाँ पर सभी संत आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, सबका मान सम्मान होता है, और सभी हंसी खुशी से आते हैं। जो इच्छा लेकर, जो मन में भावना है, जिसके जैसा विचार करके आता है, गोपाला सिद्ध तुरंत उनका मनोकामना उनकी पूर्ण कर देती है। पूरी सच्चिदानंद भगवान। महाराज जी, जैसा कि बहुत आपको अच्छी जानकारी है, तो थोड़ा अपने बारे में बताइए। आपने मतलब इतना जानकारी है, कहाँ के रहने वाले हैं, और आपने भी पीले कपड़े, संत वाले कपड़े पहने। हाँ, ऐसा है, मैं तो बदायूं जिला का रहने वाला गोस्वामी, क्योंकि गोस्वामियों का मतलब गांव पड़ता है। बदायूं जिला, तहसील दातागंज में, थाना हजरतपुर में बघौरा गांव है। वो रिजर्व गोस्वामियों का गांव है। तो हम लोग काफी समय से पहले से
और वहाँ के रक्षक थे। और गांव हमारी सबने बसाया हुआ है, सभी भक्त हैं। हमारे यहाँ सत्संग कथा वार्ता हर समय होता रहता है, क्योंकि गोसाइन के यहाँ पूजा पाठ ज्यादा होता है। तो उसी वजह से आज भी वहाँ हमारे जिंदा समाधि संतों की लगी हुई है और कथा प्रवचन नित्य प्रत हुआ करते हैं। तो हमारे परबाबा विद्वान थे, बाबा विद्वान थे, चाचा कई विद्वान थे। अब मैं ऐसा विद्वान हूँ, कोई इस क्षेत्र में कोई नहीं बात कर पाएगा। अगर मैं ना बोलूं तो कोई बात नहीं। अपने सारे वेद सारे शास्त्र पढ़े। कंठ रामायण में 16,660 चौपाई होती है। शायद है जिला बरेली में 4-6 मूर्ति निकलेंगे जिन्हें मोहजवानी याद है। पहला श्लोक लेकर लास्ट तक पूरी रामायण मुनि मोहजवानी, मैं अर्थ को याद है। आप कोई चौपाई बोलो तुरंत अर्थ कर देगी। फिर हमने रामायण का पाठ किया 20 साल, रात के 4 बजे 20 साल अध्ययन किया। 20 साल मुझे याद भी हो गई। फिर हमने शिव के बारे में सोचा, राम शिव है तो एक ही। फिर मैंने शिव पुराण का अध्ययन किया। तो 20 साल मैंने शिव पुराण का पाठ रात के 4 बजे किया। महाराज जी, अगर पुराना माने तो जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को ये समझाने के लिए कौन सी चौपाई बोली थी कि ये सब दिखावा है, अब समय आ गया है युद्ध करने वाला। अभी बताए। अच्छा वही से बोल रहे हैं। बताइए। हाँ, तो ये उसी को लेकर चलते हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम लोग त्यागी तपस्वी हमेशा के थे, आज भी हैं। क्यों कि रामायण भी बताती है, बड़े भाग मानव तन पावा सुर दुर्लभ। इंद्र कुबेर उपरो सभी देवता चाहते हमें एक बार मानव शरीर मिले। क्यों कि मानव शरीर ये कर्म योनि है, ये भोग योनियां है। इंद्र यज्ञ नहीं कर सकते, हवन नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते, वो तो सुख भोग रहे हैं। मानव एक ऐसा अधिकारी है जिसके पास ज्ञान विवेक योग विज्ञान सब कुछ है। तो इस तरह से भगवान कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी दिन इस ब्रह्मा की सृष्टि में ना तो ये दृष्टिगोचर जो हो रहा है, ना तो संसार रहेगा, ना तुम रहोगे, ना महल अटारी जी पे बस ये जो दृश्य तुम्हें दिख रहा है ये कुछ नहीं रहेगा, तुम हमेशा रहोगे। क्यों कि तुम वेदा विनाशिनम नित्यम येन वजम व्यम कथम स पुरुषा पार्थ गंगात है ध्यानकम। तुम तो अजर अमर हो। तुम मानव शरीर ये मिला है, ये क्या है लोग अब तो समझते नहीं। मानव शरीर तुम्हारा नहीं है, मांगा हुआ है। बड़े भाग मानव तन पावा, जाके उन्हें कि हमारा है, नहीं कहा। रामायण भी गोस्वामी जी ने लिखी है, बहुत काबिल थे, 14 भाषाओं का ज्ञान था उन्हें। 14 भाषाओं में ये रामायण वर्णित की गई है। बड़े भाग मानव तन पावा, ये क्यों नहीं लिखा हमारा, तुम्हारा है कहाँ? अगर तुम्हारा हो तो सुख सुख धल्ला उधर आदमी रख ले तो अपने। ये आकाश वायु तेज जल पृथ्वी, इन 5 तत्वों से ये रचना होती है। और इसमें 10 इंद्री हैं, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, और आकाश वायु तेज जल पृथ्वी 5 ये शब्द स्पर्श रूप रसगंध 10 ये। और इसमें 3 गुण है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, जिनके द्वारा सारी भावनाएं बनती हैं। सारे कर्म आदमी उन गुणों के द्वारा ही करता है। जो सत्संग करने लगा उसकी सतोवृत्ति, जो सतोवृत्ति जिसमें तीव्र ज्यादा है तो वो भजन करेगा ज्यादातर, वो राजपाट में नहीं ज्यादा ध्यान देगा। और राजसी वृत्ति का मनुष्य है रजोगुण का, तो वो मनुष्य व्यापार करके दलाली मक्कारी से पैसा को बढ़ाता है। और तामसी तमोगुण जिसमें ज्यादा है, ये गुण में कम ज्यादा होते रहते हैं। तमोगुणी अगर मनुष्य है तो वो सिवाय गाली गलौज के अलावा, इसको मारेंगे, इसने ऐसा कहा, उसने, उसका जीवन गाली गलौज में ही बीतता है। तो ये बड़े भाग मानव तन पावा, वहीं पा जाओ। ये मानव शरीर बड़े भाग से मानव शरीर मिलता है। क्यों कि ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधनों का धाम है। तुम चाहो तो वैकुंठ प्राप्त कर सकते हो, तुम चाहो तो सर्प बन के 1000 वर्ष जमीन में रगड़ो, तुम्हारे हाथ में है। कर्म नहीं करोगे और 84 लाख योनियां है, सब में जाना होता है। एक भजन परमात्मा का सत्य चिंतन ऐसा है कि चिंतन करने से, भगवान का ध्यान करने से, मनन करने से, निध्यासन करने से जीव ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जहां से आया है उस लोक में पहुंच जाता है। वहां न जन्म है न मरण है। ईश्वर परमात्मा अजर अमर है। इसी प्रकार तुम परमात्मा के अंश स्वरूप हो, तुम भी अजर अमर हो, इसे कोई मारने वाला। ये शरीर बदलता है, जैसे गीता भगवान ने बताया, अर्जुन लड़ नहीं रही थी, हमारे कहते हमारे चाचा है, ताऊ है, नाना है, साले हैं, सब बताए उनने, दाऊ हैं। तो उन्होंने कहा कोई किसी का नहीं है। वसा से जीर्णाने अथा व्याय नवान ग्रहत नरो प्राण
तथा शरीराय विहाय जीर्णा नैना सोमात नवानिधि। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए ग्रहण करता है, इसी तरह ये शरीर त्यागना होता है, नया शरीर प्राप्त होता है। अब वो अच्छा बोधा होता है कर्म से। कोई राजा है, कोई भीख मांग रहा है, कोई घाट छोड़ रहा है, कोई अफसर बना बैठा, ये तुम्हारे कर्म से। परमात्मा किसी को न सुख देते हैं न संकट देते हैं। तुम्हें एक बार मानव जन्म दे दिया और शास्त्र ब्रह्मा ने 4 वेद बनाए। विष्णु श्वास से भय चौवेदा, चारों वेद विष्णु भगवान के श्वास के द्वारा पैदा हुए। कैसे कि अगर वो वेद ना होते तो आदमी कैसे जानता परमात्मा कहाँ है, विश्वास नहीं करता। 4 वेद दिव्य रूप थे। उन चारों वेद में कथा वर्णित है कि मैं विष्णु हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ और ये भगवान शिव हैं। और परमात्मा असली जो है अजन्मा अद्वैत, जो किसी ने न दर्शन किया है, न देखा है, न जाना है, न कोई जानेगा, उसी ने ये भगवान शिव ब्रह्मा विष्णु ये 3 लोग जो हैं, मृत्युलोक और भूलोक और वैकुंठ लोक, ये तीनों लोक का स्वामी भगवान शिव है। विष्णु भगवान है, पालन करता है, ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता है और भगवान शिव अदर बंदा होने पर 6 प्रलय कर देते हैं। फिर ये इसकी फिर से मतलब जैसे अभी चल रहा है संसार, इसी तरह से ये संसार काफी समय तक है और काफी समय तक चलेगा। जब इनका दिन पूर्ण हो जाएगा, शाम हो जाएगी ब्रह्मा की, ब्रह्मा एक दिन ब्रह्मा का बहुत दिन का होता है। बताने में लोग मत होते कि यार का महाराज का कहा 17,28,000 वर्षा सत्य को रहा सकल सुर हर्षा, 12,96,000 त्रेता सुखी हुई संसारा, 8,64,000 सहस द्वापर रहे समान और 4,32,000 वर्ष रहत कलिजान। ये दिन जब बीते जोई तब एक चौकड़ी हुई। अब एक सहस चौकड़ी जानो, एक सहस चौकड़ी जाई, एक कल्प ब्रह्मा को भाई एक दिन होता है। इतने जब ये दिन रहता है तब तक संसार रहता है, जब शाम हो जाती है तो ब्रह्मा से खत्म कर देते, आकाश रह जाता है, न वायु न तेज न पृथ्वी, कुछ नहीं। शाम को निंदा, भगवान क्षीर सागर में सो जाते हैं, ब्रह्मा कमल में पूर्व सो जाते हैं, भगवान शिव तो एक समाधिस्थ हो जाते हैं। फिर जब सवेरा होते आए, सवेरा होते ही ब्रह्मा जी फिर रचना करती है। पहाड़ पर्वत वन जंगल पेड़ पौधा जड़ चेतन सब दृश्य जो कहते हो, फिर ऐसे ही क्रम चलता है। तो ये सब बातें हैं भैया। फिर ब्रह्मा जी की सृष्टि में संत महात्मा, बड़े बड़े संत महात्मा विद्वान पैदा होते, वो अपना यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, दान। महाराज जी, ये जैसे आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, तो ये आपने वेद शास्त्र कब कितनी उम्र से पढ़ना शुरू किया? अरे देखो, ये राम कृपा बिनु आए न जाए। यहाँ संत तो बहुत है, कोई नहीं कुछ जानता। नारायण तो हमारा मेहनत है, जानता है और कुछ नहीं जानता। ये अपने हाथ की बात नहीं है। उदय पुरानी पुण्य हो जब राम चरण में मन लागे, दूसरी चौपाई कही है, उदय हो पुण्य जब जन्म जन्मांतर का, कई जन्मों का जब पुण्य इकट्ठा होता है तो हो अप वर्ग की मन से इच्छा, कठिन इसके साधन और कम इसके सहसा। ये संसार उदय जी अद्भुत तमाशा, नहीं पूरे होते कमाने के धंधे, मनुष्य गांठ के पूरे आंखों के अंधे। संसार अंधा है, परमात्मा को वही जानता है जिसमें पे पूर्ण रूप से हाथ रखती है। मैंने मेरी 60 साल की आयु है, 8 वर्ष पढ़ाई करने बैठा, 8 वर्ष पढ़ाई करने बैठा, 12 साल तक मैंने कक्षा 4 तक कुल पढ़ाई की। हमें भजन में अपने आप स्वयं मेरे यहाँ संत आते थे, शास्त्र कथा होती थी। गृहस्थ जीवन है या नहीं, गृहस्थ नहीं है। शादी की? और शादी का है कि जब इतने बड़े छोटे पैसे हम काय में लगे गए, बस सत्संग होता था, साथ सुनते थे। मैंने प्रण किया कि मैं इसी तरह भगवान की उपासना पूजा करूंगा और शादी भी नहीं करूंगा और हम किसी से कोई पैसा यानी कोई सामग्री एकत्र नहीं करूंगा, भजन करूंगा, भोजन खाऊंगा। तो बस धीरे धीरे 12 साल की अवस्था से पूजन करने लगे, 40 का पाठ किया, पढ़ भी नहीं आता, कक्षा 4 बार कहाँ पढ़ेगा। धीरे धीरे अब पढ़ना हमें नहीं आवे 4 कक्षा। फिर मैंने वेदांती पढ़ाई धीरे धीरे सीखी संत महात्माओं। फिर इतना प्रकांड पंडित हो गया कि इस समय कोई संस्कृत उर्दू अरबी कई भाषाओं का मुझे ज्ञान है। ये सत्संग के द्वारा, ये सत्संग के द्वारा। क्या शुभ नाम बताया महाराज जी? रामकिशोर गिरी। ये सत्संग के द्वारा कोई कहीं की बात तीनों लोग खिलावे हमें मालूम, मैं उसका प्रवचन करके बिल्कुल अर्थ कर दूंगा। रामकिशोर गिरी, रामकिशोर गिरी
तो मैंने फिर रामायण का पाठ किया। तो बिल्कुल 20 वर्ष तक पाठ, रात के 4 बजे चाहे पानी बरसता, ओले पड़ते, हम 4 बजे उठ के अंडरवियर पहन के बनियान फनियान, कोई कच्छा कच्छा केवल पहनते थे और स्नान करके बेलपत्र फूल पाती चढ़ाए फिर यज्ञ करते थे। ये करने के बाद में फिर पाठ सवेरे 2.5 घंटा लगते थे। ये 20 साल नियम हमारा रहा। अब इतनी बड़ी मेहनत करी तो ज्ञान की प्राप्ति तो होगी। अब हमारे जो अच्छे अच्छे विद्वान, अच्छे अच्छे पंडित आने लगे, तो हमारा और बहुत बड़ा इतनी खुशहाली हुई। क्यों? ये सच्चाई मिल गई कि ये दृष्टिगोचर हो रहा है, ये कुछ है ही नहीं। सत्य ब्रह्म सत्य, मिथ्या जगत, ये मिथ्या है। जब इसका ज्ञान हो जाएगा जिसे, वो नहीं कुछ करेगा। जज, इसमें बोलो सुप्रीम कोर्ट का जज मेरे यहाँ 25 वर्ष जंगल में रहा। जज साहब आ गए, उनका दिमाग घुमा, ज्ञान प्राप्त हुआ, जजी में लात मारी, 60 लाख रुपया था उनका पड़ा कि यह संतों को बांट दिया जाए। अधिकारियों से कह आए कि महाराज मैं संत बनता, मेरा रुपया गरीबों को दिया जाए। बहुत बहुत आ गए, महाराज जी। आकर के उन्होंने जंगल में कुटी बनाई, उनसे मेरा सत्संग। प्रकांड विद्वान, हम तो कुछ नहीं है, हम तो उनके सामने बच्चे थे, लेकिन हम समझ नहीं पाए जितने विद्वान है। वो हमसे कहते अरे महंत जी आओ आओ, हम खुश हो जाते थे। जब उनका भेद मिला तो चारों वेद 6-7 18 पुराणों की ज्ञाता थी। 25 वर्ष के बाद में हमसे बहुत स्नेह करते थे। आइए गोस्वामी जी आइए, हम उनके सानिध्य में बहुत समय तक रहे। टापर बारी स्वामी जी हैं, वो भी बहुत बड़े घर के हैं, वो भी गवर्नर रह चुके थे। उनके साथ अगली बार हम बातचीत करेंगे आपसे। करो हाँ। और तमाम जो दर्शक देख रहे हैं, दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत ही वास्तव में जैसा कि मुझे भी लग रहा है कि आप वेद शास्त्र की बहुत अच्छी नॉलेज है। अगर ये बताओ, जब ये मानव शरीर बार बार हो कभी नहीं, आप बताओ इसका ज्ञान होगा तो वो क्या करेगा? हम तो कुछ है ही नहीं, कीड़ा मकोड़ा है। रावण बाणासुर दुर्योधन, रावण कहता था बताओ 18 सिद्धि, एक सिद्धि किसी को हो जाए तीनों लोग उसमें हो जाएंगे। 18 सिद्धि उसे थी। 9 ग्रह जो हमें तुम्हें पेट में गिरा करते, जय दशानन जय दशानन, इंद्र झाड़ू मारते थे, वहां सब देवता प्रार्थना करते थे। तो रावण बाणासुर दुर्योधन कमल का फूल बनता था, लक्ष्मी कनाब चलती थी बैठ के, बुध हरनाक्ष दक्ष यौवान, और मानी हुए से बल पौरुष में हुई है इच्छा धन सरदार। अपने को मानते रहे हमें कुछ है, मिट्टी में मिल गए। हम तुम कहा मद का ब्याल सब 10 डाल, कोई नहीं सका कर्मगत व्यास, और पौरुष हुआ प्राण का ग्राग, कह दिया भ्रात दशा जी जात। ये सरसा समर एक ऐसी किताब है तो आला की तरफ में, लेकिन उसमें वेदांत भरा हुआ, इसलिए हम याद कर लिया हमने, बहुत तो याद कर लिया। ठीक है महाराज जी, बहुत लंबा समय हो रहा है महाराज जी। हाँ, जैसा कि महाराज जी आपने ये जो जानकारी यहाँ प्राप्त की है, ये आपको किसी और ने बताई होगी यहाँ रहने के बाद में? यहाँ पर जैसे ये नारायणगिरी महंत जो यहाँ का है, संरक्षक है, ये बड़ा विद्वान आदमी है और ये यहाँ का मालिक है। और यहाँ बड़े बड़े अच्छे मिलने आते हैं, दरोगा सिपाही तो रोज ही आते हैं। अभी कर्नल साहब गए, अभी हाल गए। जज साहब उस दिन आई थी, नारायण को दक्षिणा दी, प्रणाम किया, पैर छुए। तो लेकिन तो इनका मान सम्मान बहुत होता है। क्यों? कि ये जिंदा समाधि सिद्ध बाबा की जीवित पत्र होना अंदाज है 4 से 10 जिला में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि एक संत महात्मा पत्थर हो जाए, संत और भगवान बन जाए, यहाँ बोल सकती है। अब यहाँ पे हमें इसलिए कि नारायणगिरी के हम रिश्तेदार हैं, हमारा अपना अपना है। क्योंकि महाराज आप भी आ जाओ, हमें कुछ सिखाओ, आगे बढ़ाओ, हमें शास्त्रों ज्ञान कम है, तो अब नारायणगिरी हमसे ज्यादा विद्वान हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ राम किशोर गिरी महाराज जी। जैसा कि आपने देखा, ये वेद शास्त्र के बहुत ही निपुण ज्ञाता हैं और बहुत ही इन्हें वेद शास्त्र की संपूर्ण जानकारी है। और लगातार देखिए किस तरीके से आप बरेली देहात न्यूज के माध्यम से लगातार ऐसे ऐसे लोगों से आप बातचीत कर रहे हैं और देख रहे हैं आपको किस तरीके से। अभी हमने राम किशोर गिरी महाराज जी से बातचीत की, जो कि बहुत बड़े प्रकांड विद्वान है। और लगातार हम ऐसे ही आपको खबरों के साथ उपस्थित रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज।